बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इशू का किचन। आज हम बनाएंगे चपली कबाब। हम चिकन के चपली कबाब नहीं बनाएंगे, बीफ के भी नहीं, हम आलू के चपली कबाब बनाएंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए। आलूओं को मैंने इस तरह से छील के रख दिया था पानी में भिगो के। तो अब हमने आलूओं को कद्दूकश करना है। आलूओं को बॉयल नहीं करना, इसी तरह कच्चे आलूओं को हमने कद्दूकश करना है। तो इसी तरह से हमने सारे आलू कद्दूकश कर लेने। इस तरह से आलू मैंने सारे कद्दूकश कर लिए और इनको मैंने इस तरह से पानी में डाल दिया। अब मैं 2 से 3 पानी अच्छे से आलूओं को धोऊंगी ताकि इनमें जो स्टार्च होता है ये बिल्कुल निकल जाए, ये जाग की तरह वाइट वाइट। तो अच्छे से हमने आलूओं को धो के और इनका पानी अच्छे से हमने निकाल लेना है ताकि बिल्कुल भी आलूओं में पानी ना रहे। तो आप कपड़े की मदद से भी इस तरह पानी इसका खुशक कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों से भी ऐसे अच्छे से हो जाएगा। आलू मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल इनका पानी निकाल लिया है। तो ये इस तरह से देखें, देखने में भी लग रहे हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब पानी इनमें ज़रा भी नहीं है। अब हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज इसमें बारीक चॉप किया हुआ जाएगा। हरी मिर्च लिया मैंने 1 अदद, इस तरह से बारीक काट के। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये लिया है मैंने अनारदाना, इसको मैंने धो लिया है अच्छे से पानी से। हरा धनिया लिया है मैंने, इसको भी मैंने बारीक काट लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। कूटा हुआ ज़ीरा, ज़ीरे को मैंने तवे पे पहले भून लिया था, फिर मैंने इसको कूटा है। पाउडर नहीं है इसका, ये कूटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये है धनिया, धनिया को भी मैंने तवे पे भून के तो फिर मैंने इसको जो है कूट लिया है अच्छे से। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा हम इसमें 1/2 कप डालेंगे। थोड़ा सा मैदा हम बचा लेते हैं, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डाल लेंगे। लेमन जूस डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी नहीं डालेंगे हम इसमें क्योंकि आलूओं में थोड़ी नमी होती है और साथ प्याज में भी पानी होता है, तो इसलिए हम पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम हाथ से इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अभी तक तो हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो अब इस टाइम पे हमने जो थोड़ा सा मैदा बचा लिया था वो डालेंगे हम। कुछ लोग चम्मच से मिक्स करते हैं, लेकिन चम्मच से इस तरह अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है। तो इसलिए हाथ से ही मिक्स किया करें, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। ये देखें, पानी की हमें इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया। इसको हम रख देते हैं। अब मैंने एक टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया और इस तरह से मैं इसको काट लूँगी। ज़्यादा मोटा नहीं काटूँगी मैं, इस तरह से स्लाइस में बस इतने से साइज़ में काटूँगी। टमाटर मैंने काट लिए। अब मैंने हाथों पे ऑयल से ग्रेस कर लेना है। तो अब इसको मैंने गोल नहीं करना, मैंने इस तरह से मैंने लंबे साइज़ में मैंने इसको बना लिया। अब एक टमाटर उठाना है और इस तरह से रख के थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि टमाटर चिपक जाए। इसको हमने साइड पे रख देना। इसी तरह से हमने सारे कबाब तैयार करने। कबाब मैंने सारे इस तरह से बना के रख लिए। चूल्हे पे मैंने पैन में ऑयल भी डाल दिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ऑयल हमने ज़्यादा भी नहीं डालना कि जिसमें कबाब डिप हो जाएं।
थोड़ा कम डालना है। तो अब हम इसमें कबाब डालते हैं। तो कबाब को हमने इस तरह से टमाटर वाली साइड, नीचे वाली साइड पे टमाटर को हमने रख के इस तरह से डालना है कबाब। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तो हमें पकाना है, ताकि जो आलू तो कच्चे हैं हमारे, तो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे तो आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे। 2 से 3 मिनट हुए हैं तकरीबन। तो अब हम पलट लेते हैं। बिल्कुल आराम से हम इनको पलटेंगे, साइड चेंज करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। हमने इनको पकाना मीडियम से लो फ्लेम पे ही है, तभी ये जो है ये आलू हमारे अच्छे से गलेंगे। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये एक तो जल जाएंगे और आलू भी कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह से साइड चेंज करते हुए हम तकरीबन 10 मिनट तक इनको पकाएंगे। तो अब हमारे चपली कबाब तैयार हो गए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे इनको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको पकाया ताकि अच्छे से गल जाएं। अब हम निकाल लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी चपली कबाब। टेस्ट इनका बिल्कुल भी चिकन के चपली कबाब जैसा ही है और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। लुक वाइज भी देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये आलू के चपली कबाब है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। तो अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।